नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल एजुकेशनल रेडिएशन में। मैं हूं मसरूर फैज़। आज इस वीडियो में हम भारतीय स्मारकों से जुड़े कुछ रोचक सवालों के जवाब एमसीक्यूज़ के जरिए जानेंगे। तो आप भी इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1653 में। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ और 1653 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन काम किया। हवा महल किसने बनवाया? इसका सही जवाब है राजा सवाई प्रताप सिंह। हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित एक राजसी महल है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। शालीमार बाग किसके लिए बनवाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नूरजहां। शालीमार बाग को बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में बनवाया था। यह श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बागीचे को 3 भागों में बांटा गया है। बाहरी बगीचा दीवाने आम, बाग का बीच वाला हिस्सा दीवाने खास, सबसे ऊपर वाले बाग के हिस्से को शाही महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। मैसूर पैलेस किस राजा ने बनवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्णराज वोडियार चतुर्थ। मैसूर पैलेस को 1897 ईस्वी में कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ ने बनवाया था। इस महल को विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमृतसर में स्थित है। गोल्डन टेम्पल को दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह अमृतसर शहर में स्थित है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार भारत में दक्षिणी दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी लंबाई 72.5 मीटर है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है कोलकाता। मेमोरियल कोलकाता में स्थित ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड की तत्कालीन रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में अलग अलग तरह के शिल्पकारों का सुंदर मिश्रण है। जनवरी 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर लॉर्ड कर्जन ने एक स्मारक के निर्माण का सुझाव दिया था। गेटवे ऑफ इंडिया किसके आगमन के लिए बनवाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किंग जॉर्ज पंचम। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन 2 दिसंबर 1911 की यादगार में हुआ था। इसके वास्तुशिल्पी जॉर्ज विंटेट थे। यह सन 1924 में बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंचाई 26 मीटर है। हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार मीनार। चार मीनार 1591 में शहर के अंदर प्लेग रोग की समाप्ति की खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई एक वृहद वास्तुकला का एक नमूना है। कौन सा भारतीय स्मारक है जहां से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन देश को संबोधित करता है?
इसका सही जवाब है लाल किला। लाल किला पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और यहीं पे वह अपनी राजधानी भी चुना। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों में लाल पत्थर की वजह से पड़ा। लाल किले की आधारशिला 1639 को रखी गई थी और इसे बनाने में 10 साल का वक्त लगा। गोलघर बनकर कब तैयार हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1786। गोलघर बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे। तब के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टियन ने अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू करवाया था। इसका निर्माण कार्य 20 जुलाई 1786 को समाप्त हुआ था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करवाई? इसका सही जवाब है अकबर, ऑप्शन बी। फतेहपुर सीकरी एक नगर है। यह लाल बलुई पत्थर में बना एक विशाल निर्माण है जिसे मुगल बादशाह अकबर ने 1572 से 1585 के बीच बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि संतानहीन अकबर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास संतान की कामना की प्रार्थना करने गए थे और पुत्र पैदा होने के बाद अकबर ने अपनी राजधानी वहीं बनवाई और इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा। बाद में किसी कारणवश यहाँ छोड़ना पड़ा। शीश महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जयपुर के राजा जयसिंह ने शीश महल का निर्माण अपने विशेष मेहमानों के लिए करवाया था। 40 खंभों वाले इस शीश महल का निर्माण 1623 में करवाया गया था। महल में लगे हुए शीशे को बेल्जियम से आयात किया गया। निम्नलिखित में से किस मकबरे का निर्माण कार्य हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी विधवा हमीदा बानो बेगम, जिसे हाजी बेगम से भी जाना जाता है, उसने 1562 में इस मकबरे का निर्माण करवाया। हुमायूं के अलावा यह मकबरा उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह और शाही परिवार के अन्य प्रमुख मुगलों की कब्र है। सांची स्तूप किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है अशोक। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ स्थित सांची स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने यहीं पर इस स्तूप का निर्माण इसलिए कराया क्योंकि उसकी पत्नी देवी, जो विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी, उसका संबंध सांची से ही था। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राणा कुंभा। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। यह 9 मंजिला इमारत है। इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 122 फीट, चौड़ाई 30 फीट है। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जहां एक भी मूर्ति नहीं है और ना ही वहां कोई कर्मकांड होता है? इसका सही जवाब है लोटस टेम्पल, यानी कमल मंदिर। लोटस टेम्पल दिल्ली के नेहरू पैलेस के पास स्थित एक बहाई उपासना स्थल है।
यह अपने आप में इसलिए अनूठा मंदिर है कि यहाँ पर ना तो कोई मूर्ति है और ना ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता है। यह आधे खिले कमल की आकृति में संगमरमर की 27 पंखुड़ियों से बनाया गया है। मंदिर चारों ओर से 9 दरवाजों से घिरा है और बीच में बहुत बड़ा हॉल है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर और इस हॉल में 2500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसका निर्माण 1986 में किया गया था और ये 20वीं सदी का ताजमहल भी इसे कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन को 1940 तक क्या बोला जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वायसराय हाउस। राष्ट्रपति भवन को बनने में 17 साल लग गए। 1912 में शुरू हुआ निर्माण का काम 1929 में खत्म हुआ। 4 मंजिला राष्ट्रपति भवन में करीब 340 कमरे बनाए गए हैं। सन 1940 तक इसे वायसराय हाउस बोला जाता था। तब यह तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल का आवास हुआ करता था। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य को यहाँ का मुख्य शयन कक्ष अपनी विनीत नम्र रुचियों के कारण अति आडंबरपूर्ण लगा, जिसके कारण उन्होंने अतिथि कक्ष में रहना उचित समझा। उनके बाद सभी राष्ट्रपतियों ने यही परंपरा निभाई और इसीलिए अभी भी राष्ट्रपति भवन के गेस्ट हाउस में ही रहते हैं। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी की। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें अजंता की गुफाओं में ज़्यादातर दीवारों पर की गई नक्काशी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, जबकि एलोरा की गुफाओं में मौजूद वास्तुकला और मूर्तियां 3 अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टावर ऑफ साइलेंस मुंबई में है। मुंबई के मालाबार हिल पर एक टावर ऑफ साइलेंस स्थित है। मालाबार हिल्स मुंबई का सबसे पॉश इलाका है। यह चारों ओर से घने जंगल से घिरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण 19वीं सदी में हुआ था। टावर ऑफ साइलेंस में केवल एक ही लोहे का दरवाज़ा होता है। टावर का ऊपरी हिस्सा खुला रहता है जहां शवों को रखा जाता है। जल महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सवाई जयसिंह। जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। इसे आईबॉल या रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बुलंद दरवाज़ा खाली जगह की जीत की याद में बनवाया गया। इसका सही जवाब है गुजरात। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण मुगल शासक सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत के रूप में 1601 में करवाया गया था। बुलंद दरवाजे को विक्ट्री ऑफ गेट के नाम से भी जाना जाता है। यह फतेहपुर सीकरी में महल का मुख्य प्रवेश द्वार है और आगरा शहर से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोल गुंबज किसका मकबरा है? इसका सही जवाब है मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इस कार्य के लिए दाबुल के फारसी वास्तुशास्त्र याकूत को चुना गया था। इस गुंबद का निर्माण 1626 से शुरू हुआ और 1656 में जाकर पूरा हुआ। गुंबद का कार्य समाप्त होते ही आदिल शाह की मृत्यु हो गई और उन्हें इसी जगह दफना दिया गया। इनमें से कौन सा स्मारक मध्य रेलवे भारत का मुख्यालय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे शॉर्ट में CST भी बोला जाता है। यह पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो मध्य रेलवे भारत का मुख्यालय भी है।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? इसका सही जवाब है डी, मस्जिद। अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1192 ईस्वी में अफगान सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसके पीछे एक रोचक कथा है। ऐसा माना जाता है कि यह संरचना अढ़ाई दिन में बनवाई गई थी। यह मस्जिद एक दीवार से घिरी हुई है जिसमें 7 मेहराबें हैं जिन पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें।